तो एग्ज़ाम जैसे कि बिल्कुल सर के ऊपर आ चुके हैं, तो सब चीज़ों की एक क्विक रिवीजन की बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को नीड है। तो डिमांड के अकॉर्डिंग आज मैं आपको कराने वाली हूँ जॉब लेटर। तो जॉब लेटर एक आज हम एक सैम्पल क्वेश्चन करने वाले हैं एक्चुअली इसका जॉब लेटर का। सबसे पहले तो जो हमारा फॉर्मेट के लिए इसके अंदर चीज़ें आने वाली हैं, वो आपके 5 रेलेवेंट पॉइंट्स होते हैं। तो 5 रेलेवेंट पॉइंट्स कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है आपका सेल्फ एड्रेस, सेकंड नंबर पे होता है आपका डेट, देन आपका डायरेक्टर। अब मैंने ये डायरेक्टर वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं कि मैम हमें क्या लिखना चाहिए, हमें किसी कंपनी में ज्वाइन करना है तो द मैनेजर लिखें, किसी स्कूल इंस्टीट्यूट में करना है तो प्रिंसिपल। तो बच्चे ना नर्वसनेस में या आप बहुत उस टाइम जल्दबाजी में होते हैं, तो आप ये भूल जाते हैं कि आपको यहाँ पर क्या मेंशन करना है, जो कि हमारा 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मेट एक्चुअली हमारा बहुत क्लियर कट होना चाहिए और बहुत क्विक लिखना है। एग्जाम लिटरेचर का, इंग्लिश का बहुत लेंथी होता है, तो बच्चों को और जो चॉइसेस होती हैं, मेरी ओपिनियन में जो चॉइसेस होती हैं वो बच्चों को और ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्सेज जो है उनके वो थोड़े बहुत इधर उधर गलत होने लग जाते हैं। वो बच्चे थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं। तो उस पैनिक से बचने के लिए, सिचुएशन से बचने के लिए मैंने अब सब चीज़ें ऐसे कुछ आपको टैग लाइन्स और पॉइंट्स देने वाली हूँ कि वो आपके टिप्स पे रहें और आप क्विक क्विक रिस्पॉन्सेज दें वहाँ पर। तो जॉब लेटर के लिए सबसे पहले आपने ध्यान देना है कि 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं, कौन सी बातें फॉर्मेट के लिए। तो आपने सबसे पहले लिखना है कि आपका सेल्फ एड्रेस, तो एड्रेस दे रखा है यू आर वंश वंशिका करके, और आप यहाँ के रेजिडेंस आपका यहाँ पर है, दे रखा है तो ठीक, वेल डन। आपने फटाफट कॉपी पेस्ट करना है। अगर नहीं दे रखा तो आप सिंपल सा बनाए A7 मॉडल टाउन दिल्ली, जितना छोटा हो सके एड्रेस उतना छोटा एड्रेस यूज कीजिए। देन सेकेंड नंबर पे डेट, जो आपकी एग्जाम डेट होगी। देन आपने डायरेक्टर वर्ड यूज करना है, क्योंकि जो डायरेक्टर वर्ड है, वो डायरेक्टर जो है वो इंस्टीट्यूट का भी होता है, स्कूल के भी होते हैं, कॉलेज के भी, कंपनीज के भी, होटल के भी। तो आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है ना, डायरेक्टर आपके लिए बहुत इजी वर्ड रहेगा। तो सब में आप डायरेक्टर मेंशन करते हैं। हाँ, लेकिन क्वेश्चन में अगर मेंशन है कि आपको मैनेजर लिखना है, आपको प्रिंसिपल लिखना है, को लिखा होगा जो अप्लाई फॉर द जॉब ऑफ, है ना, इस पोस्ट के लिए, एंड राइट अ लेटर टू द, अगर उन्होंने मेंशन कर रखा है मैनेजर को, प्रिंसिपल को, तो वही वर्ड मेंशन करना है। ये मैं उनके लिए वर्ड यूज कर रही हूँ कि आपको कुछ नहीं सूझ रहा है, एट द क्विक रिस्पॉन्स देना है आपको, तो आप डायरेक्टर वर्ड यूज कर लीजिए। तो एग्जाम्पल कर रहे हैं कि हमें किसी कंपनी में यहाँ पे अप्लाई करना है, एमएस कंपनी, आप अपनी तरफ से नाम ले सकते हैं, प्रीत विहार दिल्ली। अब सब्जेक्ट आपको क्या लिखना है, एज इट इज यही वर्ड यूज करने हैं, टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ। अब फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैं एक सैंपल करा रही हूँ, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे सेल एग्जीक्यूटिव, कि हम अप्लाई कर रहे हैं सेल एग्जीक्यूटिव के लिए। सर एंड मैम सैल्यूटेशन। अब हमें इसकी बॉडी कैसे करनी है? बॉडी के लिए मेरे पास आपके लिए बिल्कुल टैगलाइंस हैं, क्लियर कट। यू नो नीड टू थिंक or create your own lines. You have to write, just learn 4 or 5 lines and finish your job letter in minutes, 2-3 minutes. तो सबसे पहले आप अपने माइंड में, जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं, आप अपने माइंड में ना 3 पैसेजेस सोच लो। तो फर्स्ट पैसेज की लाइन है, क्योंकि अब अच्छा, फर्स्ट थिंग्स, यस, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम जॉब लेटर के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो हमें जॉब के लिए कहीं से पता चलता है। या तो आप अपने किसी अंकल आंटी को बोलते हैं, किसी नोन टू रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, कि मुझे जॉब के लिए बता दियो यार। या फिर हम क्या देखते हैं, एडवर्टीजमेंट में से देखते हैं, हम न्यूज़पेपर्स में से देखना स्टार्ट कर देते हैं जब हमें जॉब की नीड होती है। उस जॉब की नीड को पूरा करने के लिए हम 2 रिसोर्सेज के पास जाते हैं। अब जो एग्जाम में आने वाला है, जो मोस्ट प्रोबेबल एग्जाम में आएगा, वो आएगा कि राइट ए लेटर टू द अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ दिस, एंड स्टार्टिंग में आ जाएगा यू हैव सीन द एडवर्टीजमेंट इन दिस न्यूज़पेपर या इन डेली न्यूज़पेपर। अब वहां पे आपको जो दिया होगा ना, आपने उसका क्विक रिस्पॉन्स देना है कि मैंने तो एडवर्टीजमेंट में देखा था। एग्जाम में ये तो आने नहीं वाला कि आपको किसी रिलेटिव से पता चला था, किसी अंकल से पता चला था। 100% जो है वो आपको मिलने वाला है कि आपने किसी एडवर्टीजमेंट में से देखा था, क्योंकि वो एक फैक्चुअल जो है वो सोर्स है आपके लिए। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर लाइन देंगे, फर्स्ट लाइन है, एक फर्स्ट पैराग्राफ है, आपके माइंड में अपने क्रिएट कर लेने कि मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स, अगर उन्होंने दे रखा नेशनल में देखा, डेली न्यूज़पेपर में देखा, तो आप हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं और आपने वहां मेंशन कर दिया। डेटेड, किस डेट को? अब यहाँ पे ध्यान देना, सिर्फ ये वर्ड चेंज होगा। ये वर्ड कैसे चेंज होगा? जिस डेट को आपका एग्जाम होगा, अगर आप यहाँ पे डेट लिखने वाले हैं जो भी, उससे 1 वीक पहले आपने न्यूज़पेपर देखा और वहां पे आपने एडवर्टीजमेंट देखी, या 3-4 दिन पहले, तो ध्यान रखना कि आपको इन दोनों डेट्स में एक वैरी करना है। तो यहाँ पर आपने इस डेट को देखा, देन आप लिखेंगे कि मैं इस पोस्ट के लिए अपने आप को अपना अप्लाई करता हूँ। सो आई हियर बाय ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम
फॉर द सेम मीन्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पैसेज। फर्स्ट पैसेज के अंदर कितनी लाइन्स आई? ओनली 2। 1 लाइन इन रिस्पॉन्स योर एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर का नाम ऑन इस डेट को, ठीक है, एंड आई हेयर बाई ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम। तो फर्स्ट पैसेज के अंदर आपकी 2 लाइन है कि मैंने न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट में देखा और मैं अप्लाई कर रही हूँ। अब सेकंड वाले पैराग्राफ में आपने अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, कि मैं अपने इंटरेस्ट को, अपने कैपेबिलिटीज को, अपने पोटेंशियल को, यानी कि अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो आपको किसके लिए करना है? आपकी खुद की तारीफें करनी है कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, अपना बड़ा चढ़ा के अपने बारे में बताइए, ठीक है। तो आई पोजेसेस रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, कि मेरे पास सब क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, अब मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करना चाहती हूँ टू फुली यूटिलाइज माई पोटेंशियल। इसके अलावा मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, लेकिन लाइंस बहुत सारी और भी बन सकती हैं, इजी, फास्ट, क्विक, एवरेज स्टूडेंट के लिए आपको बहुत जल्दी आपका एग्जाम छूट है और आपको जॉब लेटर कंप्लीट करनी है तो आप सिंपल वर्ड भी यूज कर सकते हैं। सेकंड में तारीफें करनी है अपने खुद की, अपने पोटेंशियल, अपने इंटरेस्ट, अपने कैपेबिलिटीज मेंशन करनी है। सो आप ये भी लिख सकते हैं कि आई एम सिंसियर, हार्ड वर्किंग, वेरी पंक्चुअल, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ इतने इतने ईयर्स, ठीक है। तो आप अपने यहाँ पर अपने बारे में मेंशन करेंगे सेकंड पैसेज के अंदर। सो सेकंड पैसेज इज डिपेंड ऑन योर क्रिएटिविटी, कि आप अपने बारे में क्या मेंशन करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है और आप चाहते हैं कि मेरी 5 मिनट के अंदर लेटर हो जाए, तो आप पर्टिकुलर ये 2 लाइन्स मेंशन कर देना। इज इट ओके? तो मैं क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस को फुली करती हूँ और साथ में अपनी कंपनी को ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो अब मैंने 2 लाइन्स यहाँ पे मेंशन कर दी और 2 लाइन्स सेकंड पैसेज मेंशन कर दी। अब लास्ट आपका थर्ड पैसेज। थर्ड पैसेज में आपने क्या करना है? अब हम कहेंगे कि मेरे को, अगर आप मुझे पसंद कर रहे हो, मुझे लाइक कर रहे हो, मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लो, मैं जॉब में अपना 100% डेडिकेशन दूंगी एंड सो ऑन, सो यू कैन कॉल मी फॉर एन इंटरव्यू एज पर योर कन्वीनियंस। इन क्लोजिंग अब आप क्या करने वाले हैं? यहाँ पे आप अपनी भी क्रिएटिविटी डाल सकते हैं। ये नहीं है कि आपको पर्टिकुलर्स यही लाइंस मेंशन करनी है, आप अपना भी डालिए। इफ यू, ये मैंने आपको बताया है, जो आप क्विक रिस्पॉन्स करना चाहते हैं, पैनिक नहीं होना चाहते हैं, आपके पास टाइम कम है एग्जाम में, तो वहाँ पे देखो ना, सिचुएशन एग्जाम में कुछ भी हो सकती है। कई बार पेपर बहुत लेंथी होता है, बच्चे पैसेजेस देखकर डर जाते हैं, तो उसके लिए ये आपका मैंने थोड़ा सा इजी कर दिया है। और लास्ट लाइन आपने लिखनी है, एनक्लोजिंग माय डिटेल्ड रिज्यूमे अलोंग विद दिस कवरिंग लेटर। ये आपकी कवरिंग लेटर थी जिसके साथ आपको रिज्यूमे लगाना होता है। तो देखिए ना, कुल मिला के आपके कितने पैसेज बने? आपके 3 पैसेज बने। फर्स्ट पैसेज कितनी लाइंस आई? ओनली 2 लाइंस, यही लाइंस आपको रट लेनी है। सेकंड पैसेज कितनी लाइंस आई? 2 लाइंस, है ना, ये 1 लाइन एंड ये 2 लाइन, तो ये 2 लाइंस आई। तीसरा पैसेज कितनी लाइंस आई? 1 लाइन 2 लाइन। तो देखिए आपके वर्ड्स लिमिट भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि जॉब लेटर के अंदर रिज्यूमे भी आता है। तो फॉर्मेट देन दिस वन। अब मैं आपको एक क्विक रिज्यूमे बनाना सिखाती हूँ कि किस तरह से आपको रिज्यूमे का रिस्पॉन्स देना है, क्योंकि बच्चे ना रिज्यूमे में भी गलती कराते हैं, बायोडाटा में भी गलती कराते हैं। तो मैं आपके सामने ही यहाँ पर आपको क्रिएट करना सिखाती हूँ कि आपको रिज्यूमे कैसे लिखना है। अब आप मेरे साथ यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप अपने कुछ पॉइंट नोटिस कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना होता है नेम, देन आप लिखते हैं फादर्स नेम, देन आप लिखते हैं DOB, ठीक है। तो 3 पॉइंट आपके बेसिक ये हो गए, नेम, फादर्स नेम एंड DOB। अब आप 3 पॉइंट लिखिए आपके एड्रेस से रिलेटेड। आपने लिखा एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर एंड ईमेल। देखिए आपका 1 मिनट से भी कम टाइम लेगा, हमने ज़्यादा टाइम वहाँ पे कंज्यूम नहीं करना। आपको पैसेजेस भी रीड करने हैं, आपको पोएट्री और प्रोज के एक्सट्रैक्ट भी यूज़ करने हैं, आपको रीड भी करना है, अंडरस्टैंड भी करना है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। तो आप ये 6 पॉइंट दे देंगे, 1 2 3 4 5 6। 3 आपके हैं एड्रेस से रिलेटेड, कॉन्टैक्ट से रिलेटेड, और 3 हो गए आपके बेसिक। अब इसके बाद आप जल्दी से एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। इस बॉक्स को बनाएंगे, बॉक्स से पहले आप एक हेडिंग डाल देंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहां पर आप दे देंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब यहां पर आप क्या देने वाले हैं? यहां पर आप देने वाले हैं, आप इसके फटाफट से, क्योंकि मैं वो चाहती हूं कि आप बच्चों का टाइम ज्यादा ना लगे। यहां पर आप देंगे क्लासेस, ठीक है, 10 12, और आपकी क्या होती है ग्रेजुएशन, तो आपने मिनिमम किया ही होता है, ठीक है। इसके बाद यहां पर आप हेडिंग बनाएंगे आपका बोर्ड या फिर
यूनिवर्सिटी। यहाँ पर बनाएंगे आप मार्क्स परसेंटेज, ये हमारा एक शॉर्टकट है। तो आपने 3 ये रखने। 10th में आपने कौन से किया, सीबीएसई बोर्ड, अगेन सीबीएसई बोर्ड एंड देन डीयू। यहाँ पर आप 80%, 80%, 90%, वट एवर यू वांट टू राइट, ठीक है। तो आपके यहाँ पे 6 पॉइंट बन के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बन गया। इसके बाद आप एक पॉइंट लिख देंगे टेक्निकल क्वालिफिकेशन। टेक्निकल वर्ड यूज ना करके हम लिखेंगे प्रोफेशनल। यस, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। अब हमने ये पॉइंट मैंने क्यों यूज किया, देखिए अब बच्चे ना एक चीज में और परेशान होते हैं। वो ये परेशान होते हैं कि मैम यहाँ पर इतनी सारी पोस्ट आती हैं देखो, और अलग अलग पोस्ट के लिए हमें क्वालिफिकेशंस अलग अलग चाहिए होती हैं, तो मैम हम क्या करें। अब यहाँ पर बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, बीए लिखें, बीकॉम लिखें, बीएससी लिखें, क्योंकि उनको इतनी सारी स्ट्रीम क्लास 12th में कई बार नहीं भी पता होती है कि किस चीज़ के लिए उनको क्या चाहिए। कई बार बच्चे पूछते हैं मैम रिसेप्शनिस्ट था तो हमें क्या, हमारे पास क्या होना चाहिए, डांस था हमारे पास, डांस टीचर, म्यूजिक टीचर की अप्लाई करना है मैम, हमारे पास क्या होना चाहिए, मैम सेल्स एग्जीक्यूटिव था मैम, क्या होना चाहिए। तो इतने सारे क्वेश्चंस का मैंने एक शॉर्टकट तरीका सोचा है, और मैं भी ऑलमोस्ट ऐसा ही करती थी अपने एग्जाम टाइम में, अपने स्टूडेंट लाइफ में, कि मैं शॉर्टकट फॉर्मूला बनाती थी जिससे कि मेरा वहाँ पे रॉन्ग भी ना कंसिडर किया जाए और मेरा राइट ही माना जाए। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे कि 10th 12th और ग्रेजुएशन लिख देती हूँ। इसके बाद जो मैंने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लिखा है, अब देखिए ना यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे टीचर भी हो सकता है, डांस टीचर, म्यूजिक टीचर, डॉक्टर, कुछ भी हो सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जिसके आप अंदर लिख देंगे 1 या 3, जो भी आपका मूड करे, जो भी आपको मन करे, वहां पे डिप्लोमा, कि आपके पास उस चीज का डिप्लोमा है उसी फील्ड के अंदर। ये आपका बेस्ट तरीका है सबसे ज्यादा। इससे क्या होगा कि ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो इसको फुलफिल कर रही है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो 1 ईयर या 3 ईयर डिप्लोमा लिख दें आप उस चीज के अंदर। अब लास्ट में कुछ आपकी अदर पर्सनल डिटेल्स होती हैं, अदर पर्सनल डिटेल्स, जिसके अंदर आप 3-4 पॉइंट डाल सकते हैं। और वो पॉइंट क्या हो सकते हैं आपके, अब आपको लैंग्वेजेस कौन कौन सी आती हैं, ठीक है, आपकी हॉबीज क्या क्या हैं, आपकी नेशनैलिटी क्या क्या है। आप इस तरह से कुछ 3 या 4 पॉइंट ऐसे करके लिख सकते हैं। और लास्ट में आप देना चाहें तो रेफरेंसेस लिख दें यहाँ पे कि आपको किसने रेफरेंस दिया, तो आप 2 नाम लिख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर। तो ये है हमारा एक जॉब लेटर का एक सैंपल जो कि हमने किया है। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम 1-2 एग्जांपल कर लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पिछले मेरे पास कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं जिसमें से कुछ सैंपल्स एग्जांपल्स मैं देख लेती हूँ और उसके अकॉर्डिंग आपके रिवीजन कर लेंगे। तो ये एक सैंपल है। कोई भी आपका जॉब लेटर आए एग्जाम में, नो नीड टू नर्वस, नो नीड टू पैनिक, जस्ट होल्ड योर पेन एंड स्टार्ट राइटिंग। तो आपको कुछ नहीं करना, ये एज इट इज आपके पास लेटर है, सिर्फ आपको ये वर्ड चेंज करना है, कंपनी का नाम चेंज करना है, डेट चेंज करनी है, इसके अलावा आपका एज इट इज जाने वाला है। आई होप कि आपको मेरी ये क्लास, ये जॉब लेटर बिल्कुल कंसिडर होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मिलते हैं कितने मार्क्स, 5 आउट ऑफ 5, ठीक है। तो आप इसकी रिवीजन कीजिए और जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। आई होप यू विल गेट फुल मार्क्स इन जॉब लेटर। थैंक यू, बाय बाय।